भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों के बीच भारी तनाव हुआ। इसी बीच पाकिस्तान को IMF से 2.4 अरब डॉलर की नई मदद दी गई है। अब सवाल ये उठता है, जब पाकिस्तान के पास पैसे की कमी है तो इस देश की सेना ड्रोन, बम, फाइटर प्लेन आदि कैसे खरीद लेती है? पाकिस्तान लगातार फाइटर जेट्स, ड्रोन, पनडुब्बियां और युद्धपोत खरीदता रहा है, जबकि देश की आर्थिक हालात बद से बदतर है। पाकिस्तान की GDP लगभग 236 अरब डॉलर की है। इस साल अकेले रक्षा पर 7 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर दिए गए। ऐसा लगता है कि देश की आर्थिक तंगी का असर सेना पर नहीं पड़ता। यानी पाकिस्तान सरकार के पास पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास नहीं। पाकिस्तान के हथियार खरीदने के नियम अलग हैं। चाइना पाकिस्तान को 80% से ज्यादा हथियार देता है। चीन सिर्फ हथियार ही नहीं देता, बल्कि उन्हें खरीदने के लिए पैसे भी देता है। ये पैसा कम ब्याज पर, आसान शर्तों पर और लंबे समय के लिए दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिए तुरंत पैसे की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ दोस्ती की जरूरत होती है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना का अपना एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य है। सेना खेती की जमीन, सीमेंट कारखानों, इन्वेस्टमेंट काउंसिल और हाउसिंग प्रॉपर्टीज जैसे कई काम करती है। इस तरह सेना सरकार के बजट पर निर्भर नहीं रहती और अपने आप पैसे कमाती है, खर्च करती है और हथियार खरीदती है। पाकिस्तान कई देशों से कर्ज ले चुका है। साल 1948 से अकेले अमेरिका ने पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद दी है। अगर कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप को मिलाकर बात करें तो ये आंकड़ा 55 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाता है। 2 दिन पहले ही IMF ने पाकिस्तान को 2.4 अरब डॉलर की नई मदद दी। इसमें 1 अरब डॉलर EFF के तहत और 1.4 अरब डॉलर RSF के तहत दिया गया। EFF का मकसद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। ये 7 अरब डॉलर के पैकेज का हिस्सा है, जो 37 महीनों तक चलेगा। RSF का मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करना है। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान भले ही एक भिखारी देश है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है।